या ये कह लीजिए प्रभु दूर नहीं है, हम ही नहीं आंखों में इतना काली पोत लिया है कि हमारा प्रभु दिखाई नहीं पड़ रहा है। जैसे कभी कभी क्या होता है, आपने एसी ठीक काम ना कर रहा हो गाड़ी का, आपने चारों विंडो लगा ली हो, तो अचानक भाप बन जाती है, कांच में सामने का सब ब्लर हो जाता है, कुछ नहीं दिखाई देता। कई बार आप जो आंखों पे ये लगाते हो ना चश्मा, इसका भी यही हाल होता है, फिर आपको साफ करना होता है। उसी प्रकार भगवान तो है पास में, पर क्योंकि ऐसा हमारे ऊपर संबंधों का सबका माया का जाल पड़ा है कि वो भगवान धुंधले हैं, मतलब समझ नहीं आता, शांति नहीं मिलती, मार्ग नहीं दिखता। तो ये साधन है जो प्रभु के नजदीक पहुंचाते हैं हमारे। इसलिए हनुमान चालीसा में कहते हैं ना, निज मन मुकुर, मन को शीशे को साफ करने वाला काम है महाराज कथाएं। तो यहां इन्हीं प्रियव्रत जी महाराज के वंश में याज्ञनिद्र नाम के राजा हुए और उनके हुए नाभि। उन्होंने बहुत बड़े यज्ञ कराए, इतने बड़े यज्ञ कराए कि साक्षात भगवान ने कहा मैं तुम्हारे यहाँ बेटा बन के आऊंगा। और इस प्रकार से भगवान का अगला अवतार हुआ ऋषभ भगवान के रूप में। बोलिए ऋषभ भगवान की जय। हमारे 24 अवतारों में ये ऋषभ भगवान का अवतार 8वां अवतार है, किंतु जैन धर्म का ये पहला तीर्थंकर है, मतलब पहले अवतार माने जाएंगे। ऐसे 24 तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर का अर्थ है जिनका निकटतम, जिनका स्पर्श, जिनका दर्शन समग्र जगह को तीर्थ में बना दे, उनके आगमन से, उनके स्पर्श से, वो तीर्थंकर। तो उनके भी 24 तीर्थंकर हैं। अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान को मानते हैं। आरंभ तीर्थंकर हैं वो ये ऋषभ भगवान है। हम ऋषभ कहते हैं, वो आदिनाथ कहते हैं। परमहंसों का धर्म सिखाने के लिए ऋषभ भगवान का आगमन हुआ। साक्षात भगवान है। इंद्र की बेटी के साथ इनका विवाह हुआ, जयंती के साथ। ऐसे वैसे 1-2 बालक नहीं हुए, 100 बालक हुए। कितने? 100 बेटे हुए। उनमें कुछ क्षत्रिय ब्राह्मण बन गए, क्षत्रिय थे ब्राह्मण बन गए। कुछ 9 सिद्धेश्वर बन गए, सिद्ध बन गए। बाकी जो बचे थे उनमें से किसी ने राज्य लिया, और एक जो सबसे बड़ा था भरत, वो राजगद्दी पर बैठा, पूरी पृथ्वी का चक्रवर्ती। जैसे राज्य के सबके अलग अलग मुख्यमंत्री होते, लेकिन केंद्र में एक ही गवर्नमेंट होती है, उसी के अधिकृत सारे राज्य चल रहे होते हैं। तो यहां पर चक्रवर्ती जो है वो उसे कहते हैं जो पूरी पृथ्वी का एक छत्र सम्राट है, उसके अधीन है राजा। तो चक्रवर्ती नरेश के रूप में सबसे बड़े ऋषभ भगवान के पुत्र हैं भरत जी। पिता बचपन से उपदेश देते रहते थे, इनके मन में वैराग्य जागा, विवाह भी किया, राज्य भी संभाला, और फिर अंत में एक दिन इनको लगा शरीर नश्वर है, मुझे भगवान का भजन करना चाहिए। कम उम्र में ही निकल गए। कहां पर? नेपाल की ओर। आप कभी गए हो? पुलह आश्रम है नेपाल में, गंडकी मुक्तिनाथ बोलते हैं वहां पर। सुना है आप में से कोई गया है मुक्तिनाथ? गए हैं? मैया गई है? आप भी गए हैं? अच्छा, और कौन कौन गए भाइयों में से? आप भी गए बाबूजी? और अच्छा, काफी लोग गए हैं। महसाना वाले बड़े पवित्र, मैं जोरदार ताली बजा लो। प्राय नहीं देखने को मिलता, क्योंकि इतना दुर्गम जगह है। कैसे ही, मतलब प्रणाम है आप सबको, ऐसी जगह इतनी ठंड में इतने उसमें पहुंच गए आप। लोगों के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुक्तिनाथ, वहां पर भरत जी ने जाकर के तपस्या की। अब देखिए भक्ति में क्या जरूरी है। अगर भक्ति में ये चीज नहीं की तो यही भक्ति कर रहे हैं आप, ये कब आपको महाराज भक्ति से अलग कर देगी, क्योंकि हमारे स्वभाव को हम नहीं बदल सकते।
सात्विकता अगर स्वभाव में है तब तो आप भगवान की ओर लग जाओगे, अच्छे कार्य करोगे, सद्धर्म करोगे, पुण्यकृत करोगे। लेकिन जैसे ही स्वभाव में परिवर्तन आया, किसी का भी एक ऐसा संग लगा, तुरंत वृत्ति बदल जाएगी। इसीलिए कहा जो मेडिसिन है, जो टैबलेट है कि प्रत्येक भक्त को लेनी चाहिए, वो इनके चरित्र से देखने को मिलेगा। अब इन्होंने सब कुछ त्याग दिया, चक्रवर्ती नरेश है, अपना राज्य त्याग दिया, पत्नी बच्चे त्याग के ये आ गए नेपाल और गंडकी नदी के पास भगवान का भजन कर रहे हैं। 12-12 घंटे हो जाते एक आसन पर बैठ करके समाधि में। एक दिन सुबह स्नान करने के लिए जाते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे, तभी इन्हें अचानक एक स्पर्श का महसूस हुआ, अनुभव हुआ कि कोई मेरे से टकराया। उनके नेत्र खुले तो देखा वह एक छोटा सा हिरण का बच्चा बह रहा है, क्योंकि एक शेर ने दहाड़ मारी तो वहां गर्भवती हिरणी पानी पी रही थी। उसने छलांग लगा दी, वो तो मर गई लेकिन उसका गर्भस्थ शिशु बाहर आ गया भय के कारण, और वो बह के जा रहा था। पानी में खड़े हुए भरत जी जब भगवान को अर्घ दे रहे थे, सूर्य भगवान को, उनसे जाके टकराया, उन्होंने अनदेखा कर दिया। वो उनसे टकरा के आगे बहने लगा। मन में आया मैंने संसार को छोड़ा, मुझे किसी में नहीं फंसना, लेकिन आंतरिक में भगवान की जो गुण है, दया, करुणा, उसने झकझोरा, मेरे अलावा यहाँ कौन देख रहा है, भगवान ने ही मुझे इसके लिए निमित्त बनाया है, इसको बचाओ। मेरे नेत्रों के माध्यम से भगवान ने दिखाया है, बचाया, लेकर आए। दया बुरी बात नहीं, हमारा दया होनी चाहिए मानवों में। अगर हमें दया और करुणा नहीं रही तो हम बेकार हैं, राक्षस की तरह हैं। किंतु दया कभी कभी हमारे लिए कितना बड़ा बंधन का कारण बन सकती है, यदि उसमें ईगो आ जाए, अहंकार आ जाए। मैंने किया, मैं नहीं करता तो कैसे होता, ये चीजें जो हैं ये फंसा लेंगे।